अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे। हमसे ये पूछा गया था कि हम प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी जो कि एक रिलेटिवली न्यू टेक्निक है और डिफरेंट कंट्रीज़ में ये यूज़ की जा रही है और इसकी आजकल काफ़ी ज़्यादा पॉपुलैरिटी है। इस प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी के क्या एडवांटेजेस हैं और ये कन्वेंशनल राइनोप्लास्टी से कैसे बेहतर है? साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे पेशेंट भी हमारे पास आए जो कि प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी करवाना चाहते थे लेकिन वो उसके कैंडिडेट नहीं थे। अब ये कौन से पेशेंट हैं जिनकी प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी नहीं हो सकती, मैं वो भी वीडियो के एंड में उसकी डिटेल बताता हूँ। पहले इससे में हम ये बात कर लें कि प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी है क्या। प्रिजर्वेशन यानी कि बचाना, प्रिजर्व करना। नाक के अंदर हड्डी और कार्टिलेजेस का जो मजमुआ है उसमें तब्दीली इस तरह करना कि उसके स्ट्रक्चर को मिनिमम डैमेज हो और उस मिनिमम चेंज से हम नाकों की खूबसूरती को बहाल कर सकें। इसके क्या ऐसे फ़ायदे हैं जो बाकी राइनोप्लास्टी कन्वेंशनल राइनोप्लास्टी में नहीं है? वो 2-3 हैं। एक चीज़ ये है कि जब हम प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी में कम से कम हड्डी या कार्टिलेज को चेंज करते हैं, तो उस केस में नॉर्मली नाक के साँस लेने की एबिलिटी मुतासर नहीं होती, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे पेशेंट में नाक का बुनियादी ढांचा वो प्रिजर्व रहता है और वक्त गुजरने के साथ साथ उसमें जो तब्दीलियां शेप में, जैसे कि हम जानते हैं कि जैसे जैसे इंसान की एज होती है तो उसके चेहरे में नाक में तब्दीलियां आती हैं। जब हम ये टेक्निक यूज करते हैं तो चूंकि कम से कम डैमेज किया गया होता है तो वक्त गुजरने के साथ इसके रिजल्ट काफी देर तक परमानेंट रहते हैं और बुरा महसूस नहीं होता। ये दो वो मेजर फायदे हैं जिस वजह से प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी की टेक्निक को अपनाया गया है और पूरी दुनिया में इस वक्त इस चीज को फॉलो किया जा रहा है। अब वो कौन से पेशेंट हैं जिनमें प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी नहीं हो सकती? एक ऐसा पेशेंट जिसका ऑलरेडी ऑपरेशन हो चुका है और वो दोबारा अपने नाक में कोई तब्दीली कराना चाह रहा है। इस केस के अंदर जो पहले सर्जरी हुई है उसमें कार्टिलेज और बोन ऑलरेडी काट दी जाती है और उसमें हमारे पास प्रिजर्व करने के लिए ऑलरेडी कोई चीज़ मौजूद नहीं होती, तो उसको प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी की टेक्निक से रिजल्ट देना मुमकिन नहीं होता। दूसरा केस ये होता है कि अगर कोई पेशेंट को चोट लगी है या सेप्टम डैमेज हुआ है, उस केस में नाक की एक डिफॉर्मिटी बन जाती है जिसको हम सैडल नोज डिफॉर्मिटी कहते हैं। यानी कि आपके नाक का ये वाला हिस्सा बिल्कुल घोड़े की काठी की तरह बैठ जाएगा, जिसको हम सैडल नोज बोलते हैं। सैडल नोज के अंदर प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी का कोई रोल नहीं है। इसके अंदर हमें कन्वेंशनल राइनोप्लास्टी टेक्निक से ही आगे चलना पड़ता है, इसलिए ये दोनों पेशेंट प्रिजर्वेशन राइनोप्लास्टी के कैंडिडेट नहीं होते। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। इन कमिंग वीडियोस मैं मज़ीद इस पर बात करता रहूँगा।